आज के दौर में अगर जिसके पास दौलत है वही मोहब्बत कर सकता है ना। और जिसके पास अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ मोहब्बत में अपना कैरियर ही बर्बाद। आपके साथ हुआ है क्या? आप भी मोहब्बत की है? जब तक आप मोहब्बत है, जब तक अगर तन्हाइयाँ नहीं जिएंगे तब तक अच्छा लिख ही नहीं सकते हैं। इसलिए मोहब्बत में बिखरना भी जरूरी है। ये किताब लिखने का मतलब क्या है? ये सारा किताब आपके साथ में है? ये जो किताब मैं लिखा हूँ, एक गांव में बैठकर एक आदिवासी महिला की पीड़ा लिखा हूँ जो लॉकडाउन में उसकी परेशानी बताती है। गांव के लोग एक दूसरी बात ना तो जाति देखते थे ना तो धर्म देखते थे, और घर घर जाकर के खाना पहुंचाते थे। अगर कोई भी जाति का आदमी अगर बीमार पड़ जाता था तो वहाँ जाति नहीं चलती थी, बल्कि ये चलती थी मानवता। हालांकि ये पीड़ा जो है मैंने जो सामने आंखों से देखा है उसका वर्णन मैं दर्द का देवता में किया हूँ, और दर्द का देवता मैं उन्हें कहा हूँ जो उस भयावह काल में एक दूसरे की जो मदद कर रहे थे, मैंने उसे देवता कहा हूँ। ये प्यार का इंतजार जो पुस्तकें हैं, ये जो है वर्तमान में युवा, एक गरीब किसान का बच्चा कैसे शहर आता है और पढ़ाई एक आईएएस बनने का सपना देखता है, लेकिन वो चकाचौंध की दुनिया में कैसे अपना बर्बाद कर लेता है अपनी जीवन को। उसी पे एक अपनी माँ का मैं इंतजार नहीं कर पाता हूँ, ना फ़ोन का। लेकिन अगर कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है, अगर उसका 2 मिनट अगर फ़ोन नहीं चूज़ करते हैं तो हो सकता है कि वो बवाल हो जाए और मेरे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ आने लगे। तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ के युवाओं की भावनाओं को लिखने का इसमें प्रयास किया है, और इस किताब के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हमारे लिए पढ़ाई सर्वोत्तम है, हमारा कैरियर सर्वोत्तम है, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इस वक्त हम पटना के पुस्तक मेला में हैं और आज आखिरी दिन है इस मेले का। देखिए हम ये पोस्टर आप देख रहे होंगे। इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको पहले पढ़ के बताते हैं। अंशुमन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। पहला पुस्तक सैदपुर से बेउर, वही दूसरी पुस्तक की बात कर लें तो किराए की गर्लफ्रेंड, फिर तीसरा पुस्तक दर्द का देवता, प्यार का इंतजार। ये 3 किताब लिखने वाले कोई और नहीं, ये हैं अंशुमन जी। अंशुमन जी आज हमारे साथ हैं। अच्छा अंशुमन भाई, ये बताइए कि ये किताब लिखने का मतलब क्या है? ये सारा किताब आपके साथ में है? आपको बता दें कि ये किताब जो है एक, अभी तो मेरी तमाम किताबें बिक चुकी है, कुछ किताबें पुस्तकें बची हुई है ना। तो ये जो किताब मैं लिखा हूँ, एक गांव में बैठकर एक आदिवासी महिला की पीड़ा लिखा हूँ जो लॉकडाउन में उसकी परेशानी बताती है। और डॉक्टर और पुलिसकर्मी जो लॉकडाउन में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, समाज सेवी, और गांव के लोग एक दूसरी बात ना तो जाति देखते थे ना तो धर्म देखते थे, और घर घर जाकर के खाना पहुंचाते थे। अगर कोई भी जाति का आदमी अगर बीमार पड़ जाता था तो वहाँ जाति नहीं चलती थी, बल्कि ये चलती थी मानवता। और उसी की मैं जो रूपरेखा है उसी की है। हालांकि ये पीड़ा जो है मैंने जो सामने आंखों से देखा है उसका वर्णन मैं दर्द का देवता में किया हूँ, और दर्द का देवता मैं उन्हें कहा हूँ जो उस भयावह काल में एक दूसरे की जो मदद कर रहे थे, मैंने उसे देवता कहा हूँ। दूसरा प्यार का हाँ, ये प्यार का इंतजार जो पुस्तकें हैं, ये जो है वर्तमान में युवा, एक गरीब किसान का बच्चा कैसे शहर आता है और पढ़ाई एक आईएएस बनने का सपना देखता है, लेकिन वो चकाचौंध की दुनिया में कैसे अपना बर्बाद कर लेता है अपनी जीवन को। उसी पे एक अपनी माँ का मैं इंतजार नहीं कर पाता हूँ, ना फ़ोन का। लेकिन अगर कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है, अगर उसका 2 मिनट अगर फ़ोन नहीं चूज़ करते हैं तो हो सकता है कि वो बवाल हो जाए और मेरे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ आने लगे। तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ के युवाओं की भावनाओं को लिखने का इसमें प्रयास किया है, और इस किताब के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हमारे लिए पढ़ाई सर्वोत्तम है, हमारा कैरियर सर्वोत्तम है, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अच्छा, एक और बुक है इसमें, किराए की गर्लफ्रेंड। किराए की गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? देख लीजिए। दुनिया बदल रही है, 5G में हम लोग जी रहे हैं, दुनिया में सब कुछ परिवर्तन होता है, तो प्यार में भी परिवर्तन हो रहे हैं। आजकल बहुत सारे सोशल साइट या बहुत सारे देशों में इसका प्रचलन है। आदमी ये हो रहा है कि अब माने क्या होता है कि युवाओं टाइप का हो जाता है, मैं एक नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड धोखाधड़ी ये हो। तो मैंने ये पुस्तक को इसलिए लिखा ताकि वर्तमान के युवा जिस तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जिस तरीके से हथियार बना करके, चाहे अपना इस्तेमाल करके, चाहे दोनों गलत रास्ते पर कैसे जा रहे हैं, इससे बचने का उपाय है। और अगर बेवफाई होती है तो देखिए कोई आदमी मर जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, क्योंकि हम स्टूडेंट लीडर रहे हैं, हम युवाओं की पीड़ा को लिखे हैं, और हम चाहते हैं कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद, एक पुस्तक पढ़ने के बाद वो बात जो है कम से कम वो समझे कि हमारे लिए ये जीवन नहीं है। हमारे लिए जो माता पिता ने जो हमें एक सपने बनाने के लिए भेजा है ना, उसके चीज़ों को हमने जो लिखने का प्रयास किया कि कम से कम युवा गलत रास्ते पर
गलत रास्ते पर नहीं जा करके एक बेहतर रास्ता चुने। और क्योंकि आज के दौर में अगर जिसके पास दौलत है वही मोहब्बत कर सकता है ना, और जिसके पास अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ मोहब्बत में अपना कैरियर ही बर्बाद। अभी आपके साथ हुआ है क्या? अभी मोहब्बत की है? जब तक आप मोहब्बत है, जब तक अगर तन्हाइयाँ नहीं जिएंगे तब तक अच्छा लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए मोहब्बत में बिखरना भी जरूरी है। आपके साथ ये हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, तब तो मैं लिखा, क्योंकि मैंने इस किताब में अनुभव को लिखा। अभी किराए पर गर्लफ्रेंड रखते थे क्या? किराए की गर्लफ्रेंड यानी कोई जिंदगी में बहुत सारे नाइट्स क्लब हैं, बहुत सारे मैंने हैं, तो किराए का बहुत सारी चीज होते हैं। अगर मैं नहीं किया तो मैं तो दुनिया को देखता हूँ ना, है ना, कि समाज कैसे भटक रहा है। हम तो सुनते हैं ना, अखबारों में सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, तो उस चीज़ के एक मैंने शब्दों को चुना और शब्दों को लाया कि ये हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं है, आने वाले युवाओं के लिए। जैसे हम नहीं चाहते हैं कि जो आईएएस बनने का सपना लेकर के आए वो ऐसे चीज़ों में फंस जाए जिसका कि कोई कैरियर और भविष्य ही नहीं है। कितना संघर्ष रहा आपका? बहुत सारी, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, और इसके बाद मैं वकालत में आया हूँ। जेल की यात्रा करने के बाद मैं वकालत करने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जीवन पे कुछ लिखना चाहिए। अच्छा, ये सैदपुर से बेउर ये जेल की यात्रा है? हाँ जी जी, मैं सैदपुर हॉस्टल में रहता था और हम लोग तो सब साथी थे, तो कैसे किसी लड़ाई होता था, फिर बाद में एक ही साथ बैठ के चाय पीते थे, एक ही साथ लड़ाई करते थे और चाय पीते थे। उसका जो मज़ा था जीवन में वो कहीं नहीं है।